टिफिन बने अतवाद का नवा हथियार। पंजाब पुलिस का वड्डा खुलासा। डीजीपी ने कहा हुण बच्चों के टिफिन तक पहुंचे बम। ड्रोन जरिए अटारी के पिंड बच्ची पिंड विच भेजी गई सी विस्फोटक समग्री। विक्की मिंटू खेड़ा के घर दुख प्रगटाउण पहुंचे सुखबीर बादल। परिवार नाल पूरी तरह खड़न दा दिता भरोसा। यूथ अकाली दल का लीडर सी विक्की। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने गैंगस्टरवाद नूं लैके जताई चिंता। कहा मोहाली अमृतसर वर्गे शहरों में कतल होने चिंताजनक। बटाला मजीठा डेरा बाबा नानक नूं दस्सिया गैंगस्टरां दा गढ़। तरनताਰਨ ਦੇ ਚਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले नूं लैके पंचकूला विच NSUI दा जोरदार हंगामा। HSSC दे बाहर कीता प्रदर्शन। CBI जांच दी कीती मंग। पुलिस ते प्रदर्शनकारियों विचाले धक्का मुक्की भी हुई। व्यापारियों नाल मुलाकातां कर रहे गुरनाम चडूनी लुधियाना विच व्यापारियों नाल कीती पहली मीटिंग। वख-वख सूबियां तो पहुंचे व्यापारी। अमृतसर के जंडियाला में कणक के स्टॉक में गड़बड़ी का मामला। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने DFSO अमरिंदर सिंह और AFSO अर्शदीप सिंह नूं कीता सस्पेंड। 20 करोड़ के सरकारी अनाज की हेराफेरी का खदशा। PM मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त। 9.5 करोड़ किसानों को मिले लाभ। सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर करता है केंद्र। लोक सभा में अज पेश किया जाएगा OBC बिल। विरोधी धिरां वालों भी समर्थन का ऐलान। नवे बिल नाल सरकारां नूं पद्धर ते सूची OBC बनाउण दा मिलेगा अधिकार। सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर तो न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल अजीत सिंह के बुलेटिन के सब तो पहला गल करते हैं इस वेले की अहम खबर की। टिफिन हुण अतवाद का नवा हथियार बन गया। जी हाँ, सरहद पारले अतवाद उत्ते DGP का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बच्चों के टिफिनों के विच हुण बंब पहुंचण लग पे ने। कहा DGP ने बच्चों के टिफिनों के विच बंब मिले ने। सरहद पार तो ड्रोन जरिए ये बंब भेजे गए हैं। तो ट्रेंड लोगों द्वारा इस भेजा जा रहा है जो विस्फोटक समग्री है। तो 2-3 महीनों के पिछले 2-3 महीनों के लगातार अजिहे मामले ड्रोन के वधने इसकी भी जानकारी DGP ने साझी की है। तो दस दी कि अमृतसर के हैंड ग्रनेड भी मिले ने। तो भारत पाक सरहद नेड़ले अटारी के पिंड बच्ची पिंड कोल बीती रात एक ड्रोन भी देखा गया। इसकी भी जानकारी मीडिया नूं DGP दिनकर गुप्ता ने दी है। तो दस दी खेतों के पानी लाउण पहुंचे किसानों ने ड्रोन की आवाज़ तक सुनी सी। तो वड्डी फिराक दे विच दहशतगर्द लैनो पार कह लीए बॉर्डर पार पाकिस्तान के वलों ड्रोन के राही हुण विस्फोटक समग्री नूं भारत विच भेजण की कोशिश जारी है। और सब तो पहला क्योंकि जिहड़ी सरहद है वह पंजाब की ही लगती है। तो पंजाब दे विच ड्रोन के राही जिहड़ी विस्फोटक समग्री है उसनूं भेजा जा रहा है। तो ट्रेंड लोगों के वलों इस पूरे मिशन नूं सिरे चढ़ाउण दी जिहड़ी है कवायद जारी है। तो फिलहाल इस वेले दी वड्डी खबर है कि टिफिन बच्चों के टिफिन बॉक्सां नूं हुण अतवाद दा नवा हथियार बनाया जा रहा है। DGP ने जानकारी साझी की जिस दे विच दस्सिया गया कि बच्चों के टिफिनां तक हुण बंब पहुंच चुके हैं। बच्चों के टिफिनां दे विच बंब बरामद किए गए हैं। बकायदा पंजाब पुलिस BSF के वलों साझे तौर के उपर इस पूरे मामले के उपर बारीकी दे नाल नज़र रखी हुई है। काबिले गौर है कि पिछले 2-3 महीनों के विच पंजाब दे विच पाकिस्तानी ड्रोनों के मामले वधे ने। और कई बार पाकिस्तानी ड्रोन भारत वाले पासे देखे गए हैं। तो बीते दिन भी अटारी के पिंड बच्ची पिंड के कोल किसानों के वलों पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज़ भी सुनी गई सी। सरहद पार से ड्रोन के जरिए टिफिन बम जो हैं वो अमृतसर इलाके में मिले हैं। पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। किस तरह से इसको अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ रहा है। 15 अगस्त के मद्देनजर हमारे साथ पंजाब पुलिस के DGP हैं दिनकर गुप्ता साहब। दिनकर साहब, बड़ी कामयाबी है। टिफिन बम
ये उस समय जब पंजाब में उग्रवाद का दौर था उस समय ये मिलता था, और टिफिन बम के मायने क्या है, किस तरह से ये प्लानिंग इस समय कर रहे थे, और क्या सरहद पार से ये ड्रोन के जरिए टिफिन बम जो है वो पंजाब आए थे? देखिए, असेसमेंट अभी तक तो यही है कि ये जो टिफ़िन बॉम्ब कल मिला है अमृतसर के एक गांव में, उसके साथ 5 हैंड ग्रेनेड्स भी मिले हैं, कुछ कैट्रिजेस मिले हैं पिस्टल के, 9mm पिस्टल के। तो ये टिफ़िन बॉम्ब है, इसको हमने रिक्वेस्ट करके एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की एक टीम आई है जिन्होंने अभी प्रिलिमिनरी उसका निरीक्षण किया है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, बॉम्ब है। ये बच्चों के जो प्लास्टिक का करीब 3 इंच ऊंचा एक डिब्बा है उसमें फैब्रिकेट कर रखा है। इसको 2-3 तरह के इनिशिएटिंग मैकेनिज़्म हैं, 2-3 करीब 3 kg RDX इसमें बरामद हुआ है, उससे ये आईडी बनाई गई। इसमें अलग अलग किस्म के स्विचेस हैं, इनिशिएटिंग मैकेनिज़म्स हैं, डेटोनेटर्स हैं, और सो एक बहुत इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न कि इस किस्म की साजिश बनाई गई है, कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है, विच कैन कॉज डैमेज। उससे जो इनोसेंट जो जाने हैं, स्पेशली ऐसे अट्रैक्टिव बच्चा, ये जो टिफ़िन्स हैं ये कोई बड़ों के खाने वाले नहीं हैं, ये बच्चों के टिफ़िन्स हैं, जो लंच बॉक्सेस हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, कोई कॉलेज लेके जाता है, तो छोटे बच्चों वाला। सो दिस इज़ अ वेरी, इनको कहीं रखा जा सकता है, कुछ इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, ये रिमोटली भी एक्टिवेट हो सकता था। क्या ये टाइमर टिफिन बम थे, किस तरह के, और इसका कितना ज़्यादा विस्फोटक जो है वो हो सकता था? हाँ, ये बड़ा भारी विस्फोट हो सकता था। ये जो मैकेनिज़्म है ये बहुत जैसे लेबॉर्ट्री मेड ये टिफ़िन बॉम्ब थे। इसमें टाइमर भी लग सकता है, प्रेशर स्प्रिंग भी है, इसमें स्प्रिंग से भी चल सकता है, फिर मैग्नेटिक इनिशिएटिंग मैकेनिज़्म भी है। 2 काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रेड मैग्नेट्स मिले हैं जिससे सर्किट कंप्लीट हो सकता है। सो इसमें टाइमर डिवाइस और वो चीज़ें भी हैं। पूरा बहुत एक सोफिस्टिकेटेड और डिवाइस है। क्योंकि सरहद पार से हैं, ड्रोन के जरिए हैं, तो यहाँ पर कोई गैंगस्टर इसको इन्वॉल्व थे या किस तरह के कोई अभी तक पता चल पाया कि ये कैसे कहाँ जाने थे? क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, फेस्टिवल आने वाले हैं, भीड़ बाजारों में बढ़ेगी। देखिए, ये अभी इतनी जल्दी इसको असेसमेंट करना और जानना कि किसने भेजे, कैसे भेजे, कहाँ इस्तेमाल करने थे, दैट इज़ टू अर्ली टू से। लेकिन ये कोई अच्छे काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं होने थे। ये तोड़ फोड़ और पीस, कॉम्युनल हार्मनी कहाँ यूज़ करते, हम लोगों ने अलर्ट वगैरह जारी किया है ताकि लोग सुचेत रहें। उनको उसकी डिस्क्रिप्शन, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपके माध्यम से भी हम लोगों के पास जाना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई चीज़ आए, अबेंडन्ड ऑब्जेक्ट हो, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट हो, तो उसको आप बताएं, फ़ोन करें 112 पे, इमरजेंसी वहाँ पे फ़ोन करें और बताएं। आपने लोकल एसएसपी के साथ मीटिंग की है, उनको भी अलर्ट जारी किया है कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर लगातार चेकिंग की जाए, स्कूलों में चेकिंग की जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला हो, उसके मद्देनजर बेहद खतरनाक है। जी हाँ, नहीं, हमें बहुत सुचेत होने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा 15 अगस्त आ रहा है, उसके बाद फिर लगातार फेस्टिवल सीज़न वगैरह है। सो एक बहुत दिस इज़ अ वेरी सिनिस्टर conspiracy to use such tiffin bombs and these improvised explosive devices। तो हम एक बार तो मैसेज सब जगह पहुंचाना चाहते हैं, सब बच्चों को, स्कूलों में, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, हर जगह ये मैसेज देना चाह रहे हैं। कहीं भी ये छोड़ के कोई जा सकता है, और बड़ा अनसस्पेक्टिंग सा एक चीज़ है, एक बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड वी आर ट्राइंग टू। क्योंकि अमृतसर में मिला, अमृतसर में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने वहां पर तिरंगा जो है वो फहराना था। दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस वाले वो लगातार फोन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बीपी बदनौर जो गवर्नर साहब हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हरियाणा सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसके मद्देनजर भी कुछ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उसके मद्देनजर भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? क्योंकि सिख फॉर जस्टिस के जो लोग हैं वो रिकॉर्डेड फोन कर रहे हैं, हमें भी फोन आए हैं उनके। मुझे इसका मैं जानता हूँ, ये जो कॉल्स वगैरह आ रही हैं, पहले करीब हफ्ता पहले भी कुछ उन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा, फिर हमारे जो सीएम साहब हैं हरियाणा के, उनके बारे में कहा, फिर
सीएम पंजाब के बारे में भी कहा। तो उसके बारे में हमें मालूम है। एंड अलग अलग किस्म की सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, ये टेररिस्ट फोर्सेस हैं, रेडिकल फोर्सेस हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं जो बाहर अलग अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं। कई तरह के लोग हैं, इन पे नज़र रखी जा रही है और ये लोग एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं और इनकी कंटिन्यूस कई सालों से ये कोशिश चल रही है। और हम वी आर ऑलरेडी अलर्टेड टू दिस थिंग। और अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि अफसोस की कि ये लोग बाहर बैठ के ये चीज़ें कर रहे हैं। अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारा जो पंजाब का यूथ है, भारत का यूथ है, उसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक वायलेंस की तरफ धकेलने की कोशिशें जारी हैं। उससे हमें बचना है। ये हमारे भारत के, पंजाब के ये मित्र नहीं हैं, कोई दोस्त नहीं हैं। ये तोड़ फोड़ की चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं। ये पंजाब को फिर वापस उसी टाइमों में लेके जाना चाहते हैं जब यहाँ पे करीब 15 साल पंजाब ने ये संताप भोगा। यहाँ पे करीब 30,000 लोगों की जानें गई। हमारे पुलिस अफसरों ने, करीब 1800 पुलिस अफसरों ने शहादतें दी। तो वी डोंट वांट देम, सो दे आर ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ, ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट पंजाब यूथ। और उनको अमीर मुल्कों में रहते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा एक लिविंग वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ के लोगों को दे आर ट्राइंग टू ड्राइव देम इन ऑन अ पाथ ऑफ वायलेंस एक्सेट्रा। एंड तोड़ फोड़ की चीज़ों के लिए उनको ये दे आर ट्राइंग टू इंड्यूस देम इनटू डूइंग ऑल दैट। एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार से आपकी कोई बात हुई? क्योंकि फेस्टिवल आने हैं, भीड़ भाड़ होगा, वहाँ पे बीएसएफ वहाँ पर है सरहद पर, और जिस तरह से लगातार ड्रोन आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कुछ और हैपनिंग भी हो सकती है जो जानकारी ना मिले या कुछ, तो इसको लेकर अलर्ट केंद्र सरकार से बात, सिख फॉर जस्टिस, वो सारा जिस तरह से माहौल बन रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार से कुछ मिलकर कोई प्लानिंग की जाए, या फिर सरहद पर और चौकसी बढ़ाई जाए, या वहाँ पर लोकल लोगों को बोला जाए कि अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो साझी कीजिए? देखिए, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हम निरंतर लगातार सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हों, दूसरी सेंट्रल एजेंसीज़ हों, हम निरंतर लगातार इन टच हैं। हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और हमें एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है। हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है विद ऑल सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल एजेंसीज, एंड वी आर डूइंग। जेलों में बंद गैंगस्टर तो नहीं, कुछ उनका नेक्सस तो नहीं इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर सरहद पार से आए तो यहाँ भी कोई लोग होंगे जो, देखिए, ये क्रिमिनल एलिमेंट, जो क्रिमिनल नेटवर्क है, चाहे वो गैंगस्टर्स का हो, चाहे ड्रग स्मगलर्स का हो, सो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके आपस में लिंकेजेस होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है और हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। धन्यवाद। तो इस समय पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन फेस्टिवल आने वाले हैं, 15 अगस्त आने वाले हैं, तो लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है कि अगर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो खतरनाक हो सकती है, चाहे टिफिन में हो, किसी में हो, तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। जो डायल नंबर है वो पुलिस को जानकारी दें ताकि इस तरह के खतरे से बचा जा सके। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज कपे, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ अपना हथियार बना रहे हैं दहशतगर्द। तय भी एक चिंता का विषय। हालांकि पंजाब पुलिस ते बीएसएफ के वालों लगातार इस पूरे मामले के उपर बारीकी नजर बनाई हुई है और काफी हद तक इन्हों सफलता मिली है, पर किस तरीके दे नाल देख रहे हो इस पूरे मामले नूं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह डीजीपी ने भी जिक्र किया कि एक तो फैसटिवल सीजन है, दूसरे पासे आज़ादी दिहाड़ा है भारत का, तो उस तो पहला ऐसी कार्रवाई जी किते ना किते पाकिस्तान के जिहड़े साडे मुल्क के विरोधी जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां वल्लों ये एक साजिश जिहड़ी है वो रचण की कोशिश की गई सी। हालांकि पुलिस ने इसनूं नाकाम किया। तुसीं इस वेले देख सकते हो कि यह जिस पिंड का जिक्र डीजीपी वल्लों किया जा रहा, कुछ देर पहला जो SSP ने GS खुराना उन्हां दे नाल भी असीं गलबात की, तो उन्होंने दस्सिया कि वो पिंड इस थां तो
ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਨਐਸਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ तमाम ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਪੁਲਰਜੀਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਊਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜੀਐਸ ਖੁਰਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵਰ ਮੇਡ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ हैं, कुछ cartridges रिकवर हुए हैं and the most important recovery is of a what we call a tiffin box bomb. Tiffin box bomb, a tiffin box what we will call a improvised explosive device.
So it is in a children's ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ in a so there's an improvised explosive device ਇੱਕ bomb ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ plastic ਦੇ in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double decker tiffin box. So this was recovered last evening करीब 6:15 कल शामी in Amritsar and this was in village near village Daleke and Lapoke ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।